हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय दी लर्निंग, जहां आपको दी जाती है जनरल स्टडीज सब्जेक्ट की संपूर्ण जानकारी, वो भी डिटेल में। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके अंतर्गत आने वाला जितना भी आंदोलन है उसे हमने कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे चिटगांव शस्त्र छापामारी अभियान और लाहौर षड्यंत्र केस। इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत आने वाले जितने भी आंदोलन हैं उसे हमने कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना और दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। चिटगांव शस्त्रागार छापामारी योजना। सवाल है, ये योजना किसने बनाई थी? तो इस योजना को सूर्य सेन नाम के एक महान क्रांतिकारी के द्वारा बनाया गया था। इन्हें मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं सूर्य सेन कौन थे। तो एक महान क्रांतिकारी थे जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने जो छापेमारी की वो कहाँ पर की? तो ब्रिटिश पुलिस और उनके सहयोगी बलों के शस्त्रागार पर उन्होंने छापा मारा, जहाँ पे वो अपने हथियार या अन्य युद्ध से लड़ने वाले अस्त्र रखते थे, उन पर उन्होंने छापा मारा। और ये घटना हुई है 18 अप्रैल 1930 को। तो ये डेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस योजना को किसने बनाया था? तो सूर्य सेन ने। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सूर्यसेन के द्वारा शस्त्रागार पर छापेमारी करने के अलावा भी कुछ अन्य कार्य भी उन्होंने किया था। वो क्या था? उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था, जिससे हम शॉर्ट में IRA भी बोलते हैं। तो इससे संबंधित सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया। तो इसमें मुख्य रूप से नाम आता है सूर्यसेन का, और उसके साथ में अनुशीलन समिति के कुछ सदस्यों के द्वारा भी इसमें योगदान दिया गया था इसके गठन में। इसका गठन कब हुआ था IRA का? तो 1930 में। अब इसका क्या उद्देश्य था? किस उद्देश्य से इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था? तो एक क्षेत्र है चटगांव और बंगाल प्रेसिडेंसी। यहाँ से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से IRA का गठन किया गया था। ये जो समय था 1930 का, ये तो बात हो रही है 1930 की। तो 1930 का जो समय था, इस समय भारत को आज़ादी पाने की इतनी प्रबल इच्छा थी और उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि जो लोग ब्रिटिश फौज में शामिल थे उन्होंने अपना नौकरी छोड़कर और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में वे लोग शामिल हुए थे, ताकि अंग्रेजों को भारत से भगा सकें और अन्य क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम दे सके। अब देखते हैं कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में क्या हुआ था। तो ये समय था 22 अप्रैल 1930 का, जब IRA के सदस्यों और ब्रिटिश सेना के बीच में एक संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 80 ब्रिटिश सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। और इसके साथ ही 16 फेब 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार हो गए। ये इमेज है सूर्यसेन की, जो कि एक महान क्रांतिकारी थे। तो क्योंकि IRA के सदस्यों के द्वारा कुल 80 सैनिक की जान चली गई थी और साथ में 12 क्रांतिकारियों की भी, तो इस वजह से सूर्यसेन को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ ही में उन्हें फांसी की सजा हुई। किस दिन फांसी हुई उन्हें? तो 12 जनवरी 1934 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। तो सूर्यसेन और चिटगांव शस्त्र छापामारी योजना से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे उसे हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि लाहौर षड्यंत्र केस क्या था। तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने के आरोप में जो मुकदमा चला उसे ही लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। इसमें इसके अंतर्गत 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आते हैं। एक तो भगत सिंह का,
दूसरा बुकुटेश्वर दत्त का और तीसरा जतिन दास का। अब तीनों का क्या-क्या रोल है इसमें ये देखते हैं। तो देखिए ये समय है 8 अप्रैल 1929 को, ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी दिन भगत सिंह और बुकुटेश्वर ने क्या किया था? सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। तो इन्होंने बम फेंकने का काम किया था, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ये जतिन दास का क्या रोल था फिर? तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो जतिन दास थे, वो मुख्य रूप से बम बनाने के विशेषज्ञ थे, जिसके वजह से वो भी भगत सिंह और बुकुटेश्वर की तरह इक्वली देखा जाए तो इस षड्यंत्र में शामिल थे। तो जिसके लिए उन्हें 14 जून 1929 को ब्रिटिश के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत आने वाले जो 3 मुख्य नाम हैं, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। भगत सिंह हैं, बुकुटेश्वर हैं और जतिन दास हैं। जतिन दास कौन थे? तो बम बनाने के विशेषज्ञ थे। अब यहाँ हम देखते हैं कि जतिन दास की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो जतिन दास जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने ब्रिटिशर से एक ही मांग रखी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए, जिसके वजह से उन्होंने जेल में भूख हड़ताल प्रारंभ किया। और लगभग ये जो भूख हड़ताल थी, ये उन्होंने 1-2 दिन नहीं की। हाँ, आप 1 से 2 दिन अगर उपवास करके देखें तो आपका हालत खराब हो जाता है। यहाँ उन्होंने 1-2 दिन नहीं बल्कि 64 दिनों का उपवास किया, और जिसके वजह से ही उनकी मृत्यु 13 ऑफ सितंबर 1929 को हो गई। तो ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और किस वजह से उनकी मृत्यु हुई ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा वीडियो। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको इस प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे फैक्ट्स को नोट डाउन जरूर कर लें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।